तो चलिए बनाते हैं सिंकी। नमस्कार जी, वेलकम है आपको पिंकी की रसोई में। पिंकी की मम्मी की रसोई में आपका वेलकम हो गया है। और आज आई हूँ मैं मम्मी के घर में, और मम्मी ने हमें दोनों बहनों को इनवाइट किया हुआ है खाने के लिए। खाना बहुत ही अच्छा बनाती है मेरी मम्मी, पर बनाती नहीं है। पहले बचपन में बहुत खिलाया, अब जब से हम बड़ी हो गई हैं तो हम ही बनाते हैं। आज हमने मम्मी को बोला था कि मम्मी आपके हाथ का खाना खाना है, तो हम दोनों बहनें में ये डिसाइड किया था कि मम्मी हमें खाने पे बुलाओ। तो फिर बुलाया मम्मी ने, ये तो बुलाती नहीं है जल्दी, मेरे घर में आती है खाने के लिए, देख लो। तो आपने देखा होगा कि भारती के ब्लॉग में कि भारती का एक फ्रेंड है, वो नेपाल गया था और उसने नेपाल से इतनी सारी चीज़ें लेकर आया ना, सिंकी, गुंदरुक, टिमूर, डल्ले खुरसानी, मतलब जो गोल वाली मिर्ची होती है वो। तो भारती ने मम्मी को भी दी, मेरे को भी दी। मैंने तो अभी कुछ बनाया नहीं है, तो मम्मी वो बना के खिलाने वाली है। मम्मी आओ जरा, मम्मी को दिखाओ। मम्मी क्या खिलाओगे हमें? सारी चीज़ें बना के खिलाऊंगी, करेले, भिंडी और सिनकी। हाँ, तो मम्मी के साथ मैं ही हेल्प करवाने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी से ज़्यादा खड़ा नहीं हो जाता। तो चेयर लगा दी, आपने देखा होगा मेरे घर में ही मम्मी आई थी तो चेयर में बिठा के ही मैंने कुकिंग करवाई थी। मतलब कुकिंग तो मैं ही करती हूँ, बस ये ऑर्डर देती है। तो चलिए बनाते हैं सिंकी, टमाटर की चटनी। और या तो आपको दिखाती है, आ जाओ कैमरा आगे ले आओ और मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो स्पेशल जो टिमूर होता है नेपाल का, वो है, ये चटनी में पड़ता है। इसका अचार भी है। और ये गुंदरुक है, ये सरसों का तेल लिया है हमने, ये हरा धनिया है, और ये हरी मिर्ची और लहसुन लिया हुआ है चटनी बनाने के लिए। ये करेले और बैंगन और करेले लिए भर के बनाने के लिए। ये भिंडी भी नेपाल से ही आई है, बहुत बड़ी बड़ी भिंडी है, देखिए। ये तो हमारे इधर मिलती नहीं है इंडिया में, ये नेपाल की भिंडी है। तो यही आज नेपाल की भिंडी मेरी मम्मी बना के खिलाएगी। और टमाटर लिए चटनी के लिए, ये टमाटर की चटनी बनेगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है, ये प्याज, टमाटर, और ये एक कच्चा आलू लिया हुआ। इसका हम बाद में बताएंगे क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मम्मी क्या बनाएगी हम? सबसे पहले टमाटर की चटनी बना देते हैं। टमाटर की चटनी बना देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए टमाटर को भूनेंगे। भूनेंगे, हाँ। टमाटर को मैंने ऐसे कट लगाया है और ये जाली रख के टमाटर को भूनने के लिए रखा हुआ है। जब तक ये भूनेंगे तब तक हम बनाते हैं नेक्स्ट गुंदरुक, है ना, गुंदरुक का झोल। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए हमें लगेगी कढ़ाई। चलो आओ, अब मेरी मम्मी बनाएगी ये गुंदरुक का। ये लीजिए। तो मम्मी ने कढ़ाई जला दी है, कढ़ाई जला दी है, गैस जला दी है। अब मम्मी तेल डालेगी इसमें। तेल डाल दिया, अब तेल जलेगा तो इसमें मैं छोड़ूंगी प्याज। अच्छा, अब मैं प्याज डालने लगी हूँ। प्याज ये तेल हो गया, अब प्याज डाल। तो प्याज मम्मी ने सारा ही डाल दिया है। इतना ही डालना खाती, ज़्यादा नहीं खा। तो चलिए प्याज को करेंगे, भूलेंगे। हाँ, प्याज ब्राउन होगा फिर डालेंगे लहसुन का दरो। और इधर मैं टमाटर भी साथ साथ में भून रही हूँ, क्योंकि मम्मी को लगी प्याज भूनने, और इधर मैं टमाटर जला रही हूँ, इसकी स्किन काली कर रही हूँ। जैसे हमारी दीक्षा काली है वैसे हम टमाटर काले करेंगे। ये दीक्षा गोरी है, टमाटर काले अब मैं अदरक कर ले। अच्छा, अदरक डालोगे जी। और पिसा हुआ अदरक डाला है मम्मी ने। ठीक। अब ये लहसुन डालने लगी हूँ, पिसा हुआ लहसुन ये डाल रही हूँ। और ऐसा सिनकी बनाऊंगी कि मेरी बेटी चाट चाट के खाई। मम्मी वैसे ही बहुत अच्छी बनाते हैं खाना, मतलब बहुत अच्छा बनाती है मम्मी। तो सबकी मम्मियाँ खाना अच्छा ही बनाती है तो मम्मी के हाथ का खाना अलग ही होता है, अलग ही टेस्ट होता है। तो हम खा खा के, मैं तो वैसे ही अपना खाना बना के खा के कुछ खा लेती, इतना बोर हो गई है ना, तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो, इसलिए मम्मी के घर में आए हैं कि मम्मी हमें अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाएं। तो बस वही लगे हुए ताबा। आप इसमें ना टमाटर डाल। उतनी चला के है मेरी बहन, इतनी चला के भारती कि वो नहीं आई, वो खाने आएगी। बनाने के लिए मेरे को देखो पहले भेज दिया कि तू जा, वो बाद में आएगी खाना। जब खाना हमारा रेडी हो जाएगा ना तभी देखिए आएगी। हाँ, अभी इधर पास ही रहती है, दूर नहीं है, इसी बिल्डिंग में ऊपर नीचे।
तो अब बेटा वही बात टमाटर डाल दे, टमाटर डाल दे। टमाटर डालते हैं। हाँ टमाटर डाला है मम्मी ने अभी कटा हुआ, हाँ तो सारा टमाटर डाल दिया है। अब टमाटर की इसमें करेंगे टमाटर फ्राई। डालने से अच्छा बन जाता, गोल अच्छा बनेगा। तो ये मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा गर्म पानी लिया है, गर्म पानी करना है, अभी पानी लिया है मैंने, ठीक है ना, करो ना गर्म पानी। तो लाइटर पकड़ाओ जरा उधर। नमक दानी बुला तो चलिए अब क्या डाल रहे हैं, सूखे मसाले जो होते हैं ना, नमक वमक वो डाल रही है मम्मी। नमक डाला मम्मी ने, दसो मम्मी की डाल दिया। नमक डाला, अब हल्दी डालने लगी हूँ। हाँ जी, ये हल्दी डालने लगी, अब ये जीरा धनिया पाउडर, बस। तो चलिए ये मेरा पानी गर्म हो गया है और इसको डालते हैं ये सिमकी में, गर्म पानी में डालेंगे इसको। एक गुंदरुक है, सिमकी शायद अलग होती है, ये गुंदरुक है ना, हाँ वही गुंदरुक है। ये हो गया है, अब इसको रखना है ना थोड़ी देर के लिए। हाँ। तो ये मैंने ले लिया है इसको आलू को कूटने के लिए। आलू एक बड़ा था इसलिए इसको ऐसे पीसेस में काट लिया है, क्योंकि ये हमारा छोटा है, इनके घर सिलवट्टा नहीं है, मेरे घर में है पर छोटा है, तो ये इसको इसमें ही कर लेंगे। जिनके घर में तो सिलवट्टा है वो तो आराम से इसको पत्थर के साथ अच्छे से कूट सकते हो, इसका दम निकाल दो कूट कूट के। तो चलिए ये आलू को मैंने ऐसे करके थोड़ा ये कर लिया है, अब इसको डालेंगे। हाँ को डालो अब। आलू मैंने अब डाल दिए। हाँ तो अब ये अच्छे से हो जाएगा, तो फिर इसमें हम ये डाल देंगे गर्म पानी। ठीक, अब मैं पानी डालने लगी हूँ, गर्म पानी। तो गर्म पानी हमने डाल दिया इसमें, है ना मम्मी। हाँ अभी इसको थोड़ा बॉईल करेंगे, उसके बाद आगे मम्मी बताएगी क्या करना है, इसमें क्या डालना है। इसको बॉईल आने दो। तो आपने ये देखा होगा, ये गुंदरुक है जो नेपाल से आया था, ये गर्म पानी से मैंने धो दिया है, मम्मी ने बोला था धो दे, मैंने धो के रख दिया है। तो ये बॉईल हो रहा है, टाइम लगेगा ना इसको। हाँ, इसको टाइम लगेगा, थोड़ा पकने दे उसको, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चलो टमाटर की चटनी बनाते हो। चलिए बनाते हैं टमाटर की चटनी टिमुर के साथ, जो हमें नेपाल से आया हुआ है, तो इसके साथ चटनी का टेस्ट डबल हो जाता है, बहुत मतलब टेस्टी बनती है। तो चलिए मम्मी बनाते हैं ये। हाँ, तो इसके लिए हमने जो अपना बनता रहेगा, ये भी टमाटर की चटनी बनाते हैं। इसमें सारा लहसुन, हरी मिर्च और ये जाए टिमुर। तो ठीक है, ये चटनी के लिए हमने आपको दिखाया था, पहले हरी मिर्ची और लहसुन लिया था, ये हरा धनिया लिया हुआ, टिमुर तो आपने देख ही लिया हुआ है, और टमाटर जो मैंने एकदम जला के उसको काले कर दिए थे ना बिल्कुल। तो टमाटर भी है हमारे पास, वो दिखाते हैं। पहले हम ये डाल देंगे मिक्सी में। तो मिक्सी का पोट ले लिया है मैंने, देखो इनकी कितनी छोटी मिक्सी है। तो मम्मी तो बैठ गई है, मम्मी थक गई है, देखो मम्मी ने तड़का ही लगाया तो ये बैठ गया आराम से, अब मेरे को लगा दिया काम पे। मैं डालती इसमें थोड़े से ये टिमुर के दाने, टिमुर बोलते हैं इसको, तो ये 2-4 ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये हरी मिर्ची और लहसुन है, ये डालेंगे। तो ये हरा धनिया जो था सारा ही हम डाल देंगे, इसकी डंडियाँ भी है साथ में, खैर ना नहीं हम कंजूस है, डंडियाँ भी साथ में खा लेते हैं। तो ये डाल दिया मैंने, अब मिक्सी का लगाएंगे ढक्कन। चलो अब मिक्सी ढूंढनी पड़ेगी इनके घर में कहाँ रखी हुई है, क्योंकि इनके घर में मेरे को कोई सामान नहीं पता किधर क्या रखा हुआ है। तो ठीक है, मिक्सी कहाँ है? इधर है। तो चलिए पीसते हम मिक्सी में चटनी। पता क्या होता है, अपने अपने घर में अपनी अपनी चीज़ें मतलब होती है ना, जो सेट होता है, हाथ सेट होता है कि कैसे करना क्या है। चेक करते हैं, ये थोड़ा दरदरा ही पीसना है इसको, क्योंकि अब ये टमाटर डालने हैं इसमें। तो ये टमाटर हमने ऐसे जला के इसको बदसूरत कर दिया था, तो ये इसका हम छिलका नहीं उतारेंगे, आप छिलका उतार भी सकते हो, पर टमाटर की छिलकी के साथ ही पीसेंगे,
बहुत अच्छी टेस्टी बनती है चटनी। तो ये मिक्सी का पोट बहुत छोटा है, इसलिए 2-2 टमाटर डाल के पीसने पड़ेंगे। तो चलिए चला, और एकदम इसको एकदम पतला नहीं करना है, एकदम दरदरा पीसेंगे अब देखो इनकी मिक्सी में दरदरा पिसता है क्या पता नहीं है। तो अभी खोल के देखेंगे इसको एक बार, अभी मोटा ही है तो कोई बात नहीं, 1 टमाटर और डाल देते हैं। तो चटनी तो हमारी ये पिस गई है बहुत अच्छी, देखिए आप। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक। तो नमक डाल दीजिए अपने हिसाब से जितना आप खाते हो। और ये अभी पीसने की ज़रूरत नहीं है नमक डाल के, क्योंकि ये आगे पहले बहुत पतली हो गई है। मैं वैसे इतनी पतली नहीं बनाती, मैं थोड़ी दरदरी बनाती। अभी इसको निकालते हैं एक बाउल में। मम्मी देखो ठीक है ना चटनी? हाँ, थोड़ा नमक चख लेना। नमक चख लेना मतलब टेस्ट कर देना, और टेस्ट हम करेंगे बाद में, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमने कर ली है टमाटर की और टिमुर की चटनी तैयार। बहुत टेस्टी होती है चटनी, ये देखिए। तो चलिए मम्मी, चटनी तो हमारी बन गई है, अब आगे क्या करें बताइए। ये वाला सिनकी वाला झोल में सिनकी डालने हैं। सिमकी वाले झोल में सिमकी डालेंगे। ये क्या हुआ भाई? आलू हमारे ये हो गए ना? हाँ, हो गए। ठीक है, आलू देख लेते हैं एक बार। हो गए हैं आलू, पक गए एकदम, हाँ, गल गए हुए हैं। अब ये डालेंगे सिमकी। सिनकी डाल। तो चलिए ये सिमकी है। तो चलिए ये सिमकी भी मैंने डाल दी है सारी। सिमकी नहीं, गुंदरुक। सिमकी अलग होती है, गुंदरुक अलग होता है। तो ये गुंदरुक है शायद, ना पता भी नहीं हमें, गुंदरुक सिमकी की पहचान भी नहीं है। और आपने देखा होगा, ये देखिए ये पत्ते जैसी होती है। और इसका जो ये बना ना ग्रेवी, ये इतनी टेस्टी होती है, इतनी टेस्टी, इतने चावल के साथ एकदम बहुत टेस्टी लगती है। मैं और मेरी बहन भारती, तो मम्मी, हम बहुत खाते थे ना पहले। जब भी कोई नेपाल जाता हम यही बोलते हैं हमारे लिए सिमकी गुंदरुक ला दो, तो बेचारे ला देते हैं। बेचारे बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। तो मम्मी देखो हो गया, अभी डाल दिए, अभी बॉईल करना है इसको फिर। हाँ ठीक है। तो ये धनिया, हाँ डाल दो। धनिया डाल दो। हाँ, तो ठीक है, इसमें डालेगी ये कटा हुआ हरा धनिया। इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस सिनकी, ये गुंदरुक सिनकी निकलता मेरे मुंह से। गुंदरुक डाल के इसको थोड़ा सा 2-3 मतलब थोड़ी 2 मिनट के लिए इसको बॉईल करना। तो हमारा ये हो गया है तैयार, चटनी बन गई है, गुंदरुक का झोल बन गया है, और अब रह गए हैं करेले भिंडी, है ना? ठीक है, चलिए अभी करते हैं करेले भिंडी की तैयारी। थोड़ा सा एक मिनट ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा ये कर दे साफ। तो चलिए बताइए क्या क्या डालना है इसमें। इसमें डालूंगी नमक, हाँ, और उसके बाद डालूंगी अब ये धनिया पाउडर, अब ये जीरा पाउडर, अब ये डालूंगी हल्दी, और थोड़ा सा देगी मिर्च, और ये थोड़ा सा टीमूर का मसाला। इससे टेस्टी बन जाएगा। ये वही है ना जो भारती ने दिया था, हाँ 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 है ना? हाँ, नेपाल से आया है। तो इसको करेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसको मिक्स करके हाँ, और इसमें भिंडी में भरेंगे। और अच्छा, ये देखो भिंडी में भरने लगी हूँ, ये देखो। ये भिंडी भी स्पेशल नेपाल से आई है। हाँ, बड़ी बिहार बड़ी की नहीं भिंडी। है, ये नेपाल की है, बड़ी बड़ी। ये देखो, ये अब भिंडी को पूरा भर रही। तो चलिए मम्मी बहुत टाइम लगाएगी भरने में, लगता है मेरे को साथ में लगना ही पड़ेगा। लाओ मम्मी, ये करेली करेली, करती हूँ। ये करेली भर भूख बहुत लग रही है, आपको पता ना, आपकी बेटी जब भी आती भूखी आती है। तो वो आके अभी कहेगी कि अभी बनाया नहीं आप लोगों ने, दोनों माँ बेटी लगी हुई है। अब क्या करें गर्मियों में, गर्मियों में, गर्मी तो है, क्या गर्मी का चले। इतना बुरा हाल हो रहा है। हाँ, तो इसलिए फटाफट तो ये भरना पड़ेगा।
चलिए भिंडी करेले और बैगन मैंने भर लिए क्योंकि मेरी मम्मी थक गई थी, उनसे ज़्यादा होता नहीं है काम, तो मैंने हेल्प करवाई है। तो ये भर लिए हैं, अब इसे करेंगे फ्राई। और फ्राई के लिए ये कढ़ाई ली हुई है मैंने, ठीक है ना। और इसको रखते हैं गैस के ऊपर और गैस करती हूँ ऑन। अब मैं इसमें तेल डालने लगी हूँ ये फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए भिंडी, करेले और बैंगन। आपने देखा होगा कढ़ाई रख दी मैंने और मम्मी ने डाला तेल, इसमें होल भर के डाला हुआ है। तो कोई बात नहीं, फ्राई करना है तो ज़्यादा तेल ही लगता है। तो ये आ भी गई है पीछे, देखो ये खाने आ भी गई है, हमारा खाना नहीं बना अभी तक। इस चीज के लिए मैं कई साल तरसी हूँ, मेरी मम्मी कब किचन में आएगी और करेगी। हाँ, मेरी मम्मी को कुर्सी दो। अरे कुर्सी में बिठाया था मम्मी को। हाँ जी, तो मम्मी आ जाते, बैठ जाओ। चलो आ जाओ, मम्मी को बिठाओ। और ये बात में ये ना पहला नहीं बार और मम्मी ऐसे गिरी बेहोश हो गई, खाना बना रही थी सुबह से। अभी ये जरा थोड़ा देंगे। दादे बोले तो बोलना अच्छा। आप बैठ जाओ और बैठ जाओ और थोड़ा जल्दी करना। देखो ऑर्डर कैसे देखी जाती है भाई। देखा ना आपने, मेरे घर में भी जब आती है तो मेरा खाना बन जाता तभी आती खाने की। ये ऐसे ही करती है हमेशा, हमेशा मेरे को ही लगाती खाना बनाने की। ये कभी अपने घर में नहीं बुलाते हमें खाना खाने के लिए, हमारे घर में ही आती है। तो चलिए ये हो गया है तेल गरम और इसमें डालो मम्मी पहले। हाँ इतना पहले हम फ्राई कर लेते हैं क्योंकि कढ़ाई बहुत छोटी है, पूरे नहीं आ रहे इसमें। कि भिंडियाँ डाल दूँ ऊपर? डाल दे, छोटी छोटी है। तो चलो जी, भिंडियाँ तो मैंने डाल दी, भिंडियाँ क्योंकि जल्दी बन जाती है। करेले भिंडियाँ, ठीक है। अब इसमें ढक्कन लगाना है, इसको ढक्कन नहीं गिरा, ठीक है। देखो मम्मी खाना बना रही है और तू भी आएगी ना। मैंने बोला हाँ मैं आऊंगी, मुझे नहीं पता था ये कब से आके मेरी माँ को ऐसा बना के, और खुद भी गर्मी में लथपथ अग्निपथ हुई है ना। तो बता दी। और दीक्षा जो पीछे बर्रामे में हमारी संवाददाता वीडियो बना रही है, इसके दांत में बहुत ही दर्द है, बोल नहीं पा रही। वेरी गुड। चलिए जी, हम ये करेंगे इसको अच्छे से फ्राई सिम आंच में, और जब भर जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। तो हमारे ये बैंगन, करेले और ये भिंडी हो गई है फ्राई। आप देख रहे होगे कितनी अच्छे से फ्राई हुई है। मतलब मेहनत मैंने भी करी है, मम्मी ने भी की है। तो मम्मी के हाथ की है, मम्मी ने मसाले अपने हाथ से डाले, क्या क्या है आपने देखा होगा। तो चलिए थाली लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं खाकर। दिखाते दिखाते खिलाते कब है। ये तो भूखी रहती है जब हमेशा, जब क्या है भूखी भूखी। मेरा मेरी भुक्की हुए भुक्की हुई ना, भुक्की भुक्की ओके हो ना। चलिए थाली मेरी मम्मी ने बना दी है, मम्मी ने नहीं बनाई, मैंने भी साथ में बनाई है। ये गुंदरू का आपने देखा होगा, गुंदरू का चोल, टिमुर की चटनी, करेले, बैंगन और भिंडी भरी है ये। और ये तो हरा भरा ये सैलेड है, वो तो खाते ही है। तो चलिए खिलाते हैं। भारती भी आ गई है, मम्मी तो थक के बैठी हुई है मेरी, आ जाइए। तो चलिए इसको भूख लग रही दे दे भाई, दे दे, नहीं लंबी हुई ये है गुंदरू का चोल। ये तो भी ऐसे था, ये खाती रहती और हमसे फिर इसने बनवाई हुआ। काजू वगैरह, हाँ गिन्नू भी ले लो काजू। देखो क्या कर रही है माँ बेटियाँ मेरी। तो चलिए जी, गुंदरू का झोल तैयार है। थोड़ा गुंदरू को भी डालते हैं। पहले तो फिर से खाने से पहले थैंक यू सो मच कौशल और मनोज भाई, जो आप हमारा नेपाल से ये सामान लेके आए। गाइस माँ ने बनाया है, तो मुझे लगता है पहले माँ को ही देना चाहिए। चलिए माँ के हाथ का खाना, मेरे गुस्से में आ गई यार ये। जल्दी मेरे माँ के हाथ का चलो है ये, पर बहन ने भी बनाया। ये बहन की लात का है, मेरी लात का। इसीलिए एडवांस हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू। तो चलिए जी, बस अब इनके लिए कुछ करेंगे।
अपनी दोनों मम्मियों के लिए। हर्ष की मम्मी भी तो आज मैं आज लेकर आती, लेकिन उनका आज तबीयत बहन खराब के लिए है। ना कुछ करी, बहन के लिए ना कुछ करी। हाँ, चलिए गाइस, पिंकी की रसोई देखिए। देखिए और जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं करता लाइक नहीं, रुक कीजिए। जल्दी मुझे हर बोल देंगे। चलिए जी, पिंकी की रसोई देखिए और इसके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर शेयर करना चाहते तो कर दो, है ना। चलो बाय बाय।